अगर वो ह्यूमैनिटी पे काम कर रहे हैं तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं उनको सल्यूट करूँगा। जी बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हमारे उनके साथ कुछ इख्तलाफात भी हैं, मगर बड़ा अच्छा कदम है। अगर कोई किसी कंट्री को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो हर गरीब अफोर्ड कर लेगा ये। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में एक दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। दोस्त को तासुब है, इस पर मैं पर्सनली कमेंट करना चाहूँगा और उसके बाद आपकी जो बात है उसके ऊपर मैं आंसर करूँगा। पहली चीज़ तो ये जो तासुब बना हुआ है ना इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बारे में, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं पर्सनली इंडियंस के साथ काम करता हूँ। आई एम अ फ्रीलांसर एंड ट्रेनर एज वेल। तो बहुत सारे इंडियंस मेरे साथ कनेक्टेड हैं और अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो वो यकीनन थम्स अप जरूर करेंगे और वो रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो इसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स ज़रूर वो बनाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट अब्दुल शेख फ्रॉम लाहौर स्पीक्स। इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, उन्होंने एक वैक्सीन बना ली है जो कि कोविड के अगेंस्ट काम करती है, यानी कि कोविड का एंटीटोड एक वैक्सीन उन्होंने बना ली है और काफ़ी दुनिया में मकबूल हो रही है ये वैक्सीन। इसी से रिलेटेड इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो उन ममालिक को जो ये वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते, जी हाँ, जो मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता ये वैक्सीन, इंडिया उनको ये वैक्सीन फ्री में फ़राहम करेगा। उनको फ़राहमी इंडिया की तरफ से होगी। इंडिया का ये जो कदम है, बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ बिफोर पाकिस्तानी एंड बिफोर बीइंग अ मुस्लिम, मैं एक इंसान हूँ और बीइंग अ ह्यूमन एक इंसान होने के नाते मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि इंडिया ने एक इंसान दोस्त कदम उठाया है। लोगों से जानते हैं उनकी इस बारे में क्या राय है, वो क्या समझते हैं, किस तरह वो सराहते हैं इंडिया के इस कदम को, और क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। हमारे पास सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद हम उसको उस लेवल पे इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। लोगों से जानते हैं उनकी राय और उनसे बात करेंगे। आपको कोई क्वेरी है हमसे, आप पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है lahorified.speaks के नाम से, उसको फॉलो करें। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? तारिक इजाज़। मेरा नाम आसिम अली। नुमान अहमद। अनायत गोंदल। इंडिया ने अनाउंस किया है कि सीरिया जैसे कंट्रीज़ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते वैक्सीन को, उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बनाई हुई वैक्सीन दे रहे हैं। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप क्या समझते हैं इस बारे में? अगर तो इंडिया ने अपनी बनाई है, आप ये करके कह रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूँ पाकिस्तानी होने के नाते हम एटम बम तो बना सकते हैं, तो क्या हम वैक्सीन के ऊपर वर्क नहीं कर सकते? चाइना से भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लिए तो वही हम वैक्सीन लोगों को दे रहे हैं, जबकि दूसरे ममालिक से जो अगर महंगी फाइज़र या दूसरी दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि प्राइवेट इदारे उसको इंपोर्ट करेंगे और वो लोगों को वैक्सीन देंगे महंगे दामों पे। तो दिस इज़ नॉट फेयर। और दूसरा, इंडिया से अगर वो मुफ्त तो क्या अगर डबल भी दे, मैं नहीं समझता कुछ से लेना चाहिए। हमारा जो नेशनल ग्रिज है और जिस तरीके से हम पाकिस्तानी होने की इंडिया की कोई चीज़ पसंद नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा ये उनकी पॉजिटिविटी है और हमें उनकी पॉजिटिविटी को सहराना चाहिए। हम ये नहीं सोचेंगे कि यार वो इंडिया है हम पाकिस्तानी हैं, नहीं, जिसका काम अच्छा है और वो उसको हमें थैंक यू बोलना चाहिए यार वाकई। और पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि यह बड़ी बात होती है। अब देखिए ह्यूमैनिटी ऊपर है, बाद में कंट्रीज़ की इकोनॉमिक्स आती है, ठीक है। अगर वो ह्यूमैनिटी पे काम कर रहे हैं तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं उनको सल्यूट करूँगा। ये बहुत एक ह्यूमैनिटेरियन की बेस के ऊपर, अगर ह्यूमैनिटी की बेस के ऊपर देखें तो बहुत अच्छा स्टेप होना चाहिए। और ये एक अगर ऐसा जनरली है तो पाकिस्तान को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर एज सून एज पॉसिबल, सुना तो यही है कि वो इस चीज़ पे ऑन बोर्ड होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी इसे देना चाहिए। अगर ये बात जेन्युइन है जैसे आप कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बीइंग अ ह्यूमन, क्योंकि हेल्थ केयर का मामला है ना, इसके अंदर बाकी चीज़ों को साइड पे नहीं रख देना चाहिए। अगर मिलता है फ्री तो सबको सही है, बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। इंडिया जो है उसकी जो डिफरेंट वर्ल्ड पावर्स हैं वो इंडिया की हेजेमनी इस एरिया में चाहते हैं। छोटे छोटे कंट्रीज़ जो हैं उनको थ्रू इंडिया जो है वो कंट्रोल, अपना इन्फ्लुएंस कायम रखना चाहते हैं। और मेरे तो ख्याल में ये इंडिया अगर इतना ज़्यादा इस चीज़ में एडवांस होता तो वो पेंडेमिक पे काबू उनके मुल्क में क्या हाल हो रहा है। हमारे मुल्क में एक तो ये है कि कोई ऐसा जो कोविड की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्प्रेड नहीं किया, बहुत ज़्यादा हमें लॉस नहीं हुआ। हमें इस साइड पे ज़्यादा हमने काम इस वजह से भी नहीं किया क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा कोई डायलेमा नहीं था, कंट्रोल हो गया। दूसरा, इंडिया जो है, इंडिया को बाहर से कोई
पावर्स हैं जो इंडिया को डायरेक्टली असिस्ट कर रही हैं। इंडिया भी कोई इतना बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं है कि जी हर चीज़ में वो खुद तैयार करके और इतना उसका, अगर वो इतने ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहते हैं तो कश्मीर में वो क्या कर रहा है, कश्मीर में किस तरह लोगों को मार रहा है, लोगों का पिछले 1.5 साल से लोगों के साथ क्या कश्मीर में किया जा रहा है। इंडिया इज़ नॉट दैट। इंडिया अपने एक ऑब्जेक्टिव हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के उसको यूज़ कर रहे हैं इंडिया को, और इंडिया को वो असिस्ट कर रहे हैं, और इंडिया को वो डायरेक्ट सपोर्ट करके तो इनडायरेक्टली अपना इन्फ्लुएंस इस एरिया में कायम करना चाहते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया अपने लोगों की इतनी जो डिज़ास्टर है उनकी कितनी अभी क्या हाल हो रहा है, अभी किसान का वहाँ पे जो पेजेंट्स का फार्मर्स का मूवमेंट चल रही है उसको देखें, कश्मीर में देखें, और छोटी छोटी बेशुमार इंडिया में जो है ना वो चल रही हैं। तो ये जो कोविड है, कोविड के लिए कोई इंडिया यूरोप नहीं कंट्रोल कर सका। यूरोप में इतनी ज़्यादा, तो इंडिया क्या है, इंडिया को भी अभी वहाँ पे यूरोप में बनी हैं ये चीज़ें, ये वैक्सीन वगैरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आई है, वहाँ से इनडायरेक्टली इनको कुछ सपोर्ट मेरा ख्याल में मिल रही है। जो ये छोटे छोटे कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, भूटान वगैरह जो रीजन में वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए उनको अपना जो है ना ये दे रहे हैं। और इनडायरेक्ट ये बाहर से है, फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड, नॉट इंडिया का डायरेक्टरी। आई एम नॉट श्योर कि जी इंडिया ने ये खुद वैक्सीन तैयार कर ली है या खुद वो इस लेवल पे कर सकते हैं। अपने लोगों को तो ख्याल नहीं कर सकता, दूसरे इलाकों दूसरे मुल्कों का वो कैसे चौधरी बन सकते हैं इंडिया। ये एक अच्छा कदम है क्योंकि पूरी दुनिया इस पेंडेमिक में जो इसका मतलब इफ़ेक्ट हुई है, तो इसके लिए अच्छा कदम है। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है तो सबसे अच्छा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी यूज़ कर सकता है। ये पाकिस्तान, आपको क्या लगता है क्या ऐसी वजह है कि इतना अभी पीछे, हम इतना लेट क्यों हैं? क्योंकि वो एक फेज़ था, ठीक है, वहाँ पे भी इन्होंने चाइना से काफ़ी अपने वॉलंटियर्स उठाए थे, वो यूज़ थे, पहली बात है। जो कि पर्सनली मुझे नहीं पसंद था कि आप यूज़ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आप यूज़ भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो। मैं खुद पर्सनली एक्सपो सेंटर गया था और मैंने वहाँ के हालात देखे थे, बहुत ही बुरे हालात थे, ठीक है। मैं ये कि नहीं पाकिस्तान की बुराई कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो नेगेटिव है, ठीक है। तो कुछ साफ़ सुथराई, कुछ अपने लोगों को फैसिलिटीज़ देना। आप अभी मैंने शॉप में जाने से पहले ये मास्क लिया, ठीक है, ये भी मुझे पैसों का लेना पड़ा। बात सिर्फ 10 रुपये की नहीं है, आई कैन पे, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ अपने पाकिस्तानी बंदों को दे। और अगर इंडिया दूसरे कंट्रीज़ को ये फैसिलिटीज़ दे रहा है तो मेरी तरफ से सल्यूट है इंडिया को। जो हमारे मुल्क में रिसोर्सेज तो काफ़ी हैं मगर उस तरह से काम नहीं करते जैसे दूसरी कंट्रीज़ में वो एफर्ट करते हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान को भी कुछ करना चाहिए। तो जैसे वो वेंटिलेटर्स बना रहा है इसको और आगे बढ़ाएं और दूसरी कंट्रीज़ को भी सप्लाई करें। यार पाकिस्तान बहुत सारे मामला डिले करता ही है लेकिन इवेंचुअली उस चीज़ पे वो चीज़ों को मैप कर लेता है। तो आप इतना डीमोटिवेटेड ना हो कि पाकिस्तान इतना लेट इस चीज़ के ऊपर क्यों रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अभी तो जो स्टेजेस उन्होंने डिफाइन की हैं, पहले डॉक्टर्स, फिर उसके बाद जो 60 अबव हैं, एक अच्छा स्टेप है। हम यंगस्टर्स तो आपके सामने ही हैं। कोई मैसेज आपका इंडियन गवर्नमेंट को? जी बहुत अच्छी बात। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में एक दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। दो तासुब हैं जिस पर मैं पर्सनली कमेंट करना चाहूँगा और उसके बाद आपकी जो बात है उसके ऊपर मैं आंसर करूँगा। पहली चीज़ तो ये जो तासुब बना हुआ है ना इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बारे में, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं पर्सनली इंडियंस के साथ काम करता हूँ। आई एम अ फ्रीलांसर एज अ ट्रेनर एज वेल। तो बहुत सारे इंडियंस मेरे साथ कनेक्टेड हैं और अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो वो यकीनन थम्स अप ज़रूर करेंगे, ओवर रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो इसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स ज़रूर बनाएं। वेरी गुड, वेरी लगे रहो। आप वैसे बख्शे ना बख्शे जाओ, लेकिन इस काम से ज़रूर बख्शे जाओगे। जी बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हमारे उनके साथ कुछ इख्तलाफात भी हैं मगर बड़ा अच्छा कदम है। अगर कोई किसी कंट्री को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो हर गरीब अफोर्ड कर लेगा ये। थैंक यू।